11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेन चैप्टर ये होता है। आगे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है, इंटर में भी इसका यूज़ होता है और आपके लिए बिल्कुल ये नया चैप्टर है। बिल्कुल नया चैप्टर है, कभी भी इसके बारे में आपने 10 क्लास में नहीं पढ़ा था। चलिए स्टार्ट कर दें, इसलिए स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए, कॉपी पेन रखिए, साथ में नोट करते रहिए कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे क्या क्या इसमें फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम बेसिक फॉर्म। तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिख रखी है। वो मैंने क्या लिख रखी है, द स्क्वायर रूट ऑफ द 4। अगले में लिखा है मैंने स्क्वायर रूट ऑफ द -4। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द 4, तो आप क्या जवाब देंगे? आप बोलेंगे सर +-2। आप प्लस माइनस क्यों बोलते हैं? आप इसलिए बोलते हैं क्यों प्लस के स्क्वायर करने से भी 4 आएगा, -2 के स्क्वायर करने से भी 4 आएगा। क्यों? मुझे फाइंड क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ द 4, यानी कि मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसके स्क्वायर करने से 4 आया होगा। तो +2 के स्क्वायर करने से 4 आया होगा और -2 के स्क्वायर करने से 4 आया होगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर आपसे पूछूं द फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द -4 मीन्स -4 किसके स्क्वायर करने से आया होगा? तो कोई आपका जवाब होगा कि आखिर किस नंबर के स्क्वायर करने से -4 आया होगा। बिल्कुल इस बात सही है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर करने से -4 आ सकता है, क्योंकि हर एक नंबर के स्क्वायर करने से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, रिजल्ट हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव ही रिजल्ट आता है। मीन्स ये जो नंबर हमारे पास आ गया है, ये कोई सीधा साधा नंबर नहीं है, ये कुछ स्पेशल नंबर है। तो इस स्पेशल नंबर को जो है सॉल्व कैसे किया जाए? तो इस स्पेशल नंबर को जो सॉल्व करने के लिए किया ये जाता है, जिस चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है उसको कुछ लेट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो 1 है, -1, उससे मेन प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या किया? अलग कर लिया। अब अलग करने पे ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, स्क्वायर रूट ऑफ द -1, इसको सपोज कर लिया गया आई। तो यानी कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ये आ गई। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? +-2i। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आया है, इसको बोलते हैं आई में। तो आई क्या चीज़ है? आई फॉर होता है आयोटा। आई फॉर क्या होता है? आयोटा होता है। और ये जो नंबर हमारे पास था, कोई ये रियल नंबर नहीं था। दो नंबर टाइप्स होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। तो ये नंबर हमारा रियल बिल्कुल नहीं है। तो रियल क्यों नहीं है? रियल मीन्स इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता जिसके स्क्वायर करने से -4 आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या किया? स्क्वायर रूट ऑफ द -1 को आई ले लिया। तो ये तो क्लियर हो गया कि आई हमेशा किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ द -1 के इक्वल होगा, क्योंकि उसको सपोज किया गया है। और आई से क्या डिनोट होता है? आयोटा, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आई ही बोला जाता है। तो ये जो हमारी फॉर्म आती है, ये होती है इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका एक ऐसा नंबर है जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन से नंबर तैयार होगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल z = x + iy या फिर z = a + ib। तो ये जो हमारा होगा z, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसकी जो फॉर्म होगी x + iy बोल लें या फिर a + ib बोल लें, जिसमें x और y हमारे ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स होंगे। लेकिन जब आई साइज को डिनोट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। और ये कंप्लीट नंबर जो कहलाएगा, दोनों को मिला के जो फॉर्म होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो होगी x + iy। तो ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपने ये यहाँ पे सीखा कि हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ द -i जो होगा आई सपोज किया जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा को और चेंज कर दूँ, मीन्स यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, तो यानी i² = ऑलवेज -1। i² = ऑलवेज -1 आपका मिलेगा। तो दो बातें आपको इसमें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि जब फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z = x + iy एंड द वैल्यू ऑफ द i इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ द -1। तो दो बातें याद रखनी है जिसमें आपको यूज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी पे पूरा डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे क्या क्या टॉपिक इसमें है। तो अगली चीज़ आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक z1 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i। इसी तरह से z2 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i। और अगर मैं इनको दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं।
लेकिन ऐड करने के लिए याद रखिएगा जो हमारे पास रियल नंबर है वो ऐड होंगे 5, और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है यानी कि RI और वो 3I और 2I इज 5I। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ऐड भी किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत मेन है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो नंबर हमारे पास था, इसमें जो फर्स्ट पार्ट इसका एक और भी नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल REX, REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ द z, तो x लिखेंगे। और अगर लिखा हुआ ये आपका I और यहाँ पे लिखा हुआ आपका m लिखा हुआ है, तो यानी ये IM ऑफ z, इसका मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी z, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, y लिख देते हैं। याद RE का मतलब होता है रियल पार्ट और IM का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है आपका, y होता है, और रियल पार्ट कौन सा होता है, x होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, अभी और भी चीजें इसमें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो अब स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, पावर ऑफ आई। तो ये पावर ऑफ आई में हम लोग जो है वैल्यूज निकालना सीखेंगे आई की डिफरेंट अकॉर्डिंग टू पावर। वैसे तो आई इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ द -1, लेकिन ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं ना वो आई स्क्वायर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, आई स्क्वायर इज ऑलवेज टू -1। आपको ये याद रखना है, आपको ये इतना नहीं याद रखना है, ये तो इतना होते ही, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होगा वो होगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर आप ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आप ये यूज़ करेंगे। इसी तरह से अगर मैं पूछूं आई क्यूब कितना होगा, तो आई क्यूब हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर कितना होता है -1 इंटू आई, या रिजल्ट कितना आ गया -i। इसी तरह से पूछूं मैं आई टू द 4, तो आप क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी कि -1 इंटू -1 यानी कि 1, और आई टू द 5 मीन्स क्या लिखेंगे, आई टू द 4 इंटू आई, और आई टू द 4 कितना रहा, इस 1 इंटू आई यानी कि आई। एक और देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए याद करना, क्योंकि ये चीज़ें जो है आगे यूज़ होंगी क्वेश्चंस में। आई इंटू आई मीन्स कितना आ गया, 1, क्योंकि -1 क्यों हो गया, क्योंकि आई इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, कितना आ गया, -1। तो इस तरह से वैल्यू निकालना सीखेंगे। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आपके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आगे ये चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। तो ठीक है, स्टार्ट करते बच्चों। अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी फॉर्म, ए प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ, 5i इन ब्रैकेट -3/5i। इन दोनों के पहले आप देखिए करना है कि आपको सामने नजर आ रहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले आप कुछ भी ना सोचिए, जो वहाँ लिखा हुआ वो अप्लाई करिए, मतलब मल्टीप्लाई बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बोल रहे डिवाइड करिए। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 5i इंटू -3/5i। तो ये 5 कट हो सकता है, कट कर दीजिए। -3i इंटू आई मीन्स होता है आई स्क्वायर, और मैंने बोला था कि हमेशा आई स्क्वायर जो होता है -1 होता है, आई इज इक्वल टू रूट -1 होता है, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, मतलब रिप्लेस नहीं करेंगे। आई जहाँ पे होगा आई छोड़ देंगे, आप ये नहीं करेंगे कि भाई -1 लिख दें आप स्क्वायर रूट लगा के, आप आई स्क्वायर होने पे ही -1 लिखेंगे। आई मीन्स आई लिख देना चाहिए। तो ये -1 पुट करते हैं यहाँ पे, -3 और -1 यानी कि 3 आंसर। लेकिन अभी जो है इस फॉर्म में आंसर मैंने नहीं लिखा है। इस फॉर्म में आंसर लिखने के लिए आप z लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बेटर रहेगा। अब फिर आप जो लिखेंगे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग ए प्लस आई बी का मतलब होता है रियल पार्ट और आपको इमेजिनरी पार्ट दोनों रिप्रेजेंट करने हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 आया है, और 3 मीन्स होता है सिर्फ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे है नहीं, तो वहाँ पे आप 0i लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, 0i मतलब होता है वो टर्म तो नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे आई लगाना था, तो उसके लिए मैंने बी को क्या सपोज किया, 0 सपोज किया। तो ये तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें आई टू द पावर 9 और आई टू द पावर 19 दे रखा है। तो जब भी आपकी बहुत ज़्यादा हाई पावर आई में दे रखी हो तो आपको करेंगे क्या, उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल मेथड में बताने जा रहा हूँ। कॉपी पेन रखिए साथ में, आपको हाई पावर जो है आई की निकालना आ जाएंगी एक ही बार में। तो आपको करना क्या है, हमेशा आप ये देखिए जो भी आपको वैल्यू दे रखी है आई की पावर में वो इवन है या ऑड है। तो 9 कैसा है, ऑड वैल्यू, इवन बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करिए कि इसको इवन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 और फिर i1। इसी तरह से यहाँ पे 18 इंटू आई ब्रेक कर लीजिए। हमेशा इवन में ब्रेक करिए, यानी एक ऑड वाली वैल्यू उसको में से तोड़ दीजिए। तो मैंने इसको तोड़ दिया, जब तोड़ने के बाद यहाँ पे इवन आ गया तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए।
क्या लिखेंगे, 2 टू द 4, जो 2 4 8 होता है जानते हैं। इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, 9 लिख देंगे पावर। इतना हो जाने के बाद हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू माइनस का 1। आप लिख दीजिए, यहाँ पे भी -1 लिख दीजिए। इतना हो जाने के बाद अब आप देखिए कि -1 टू द पावर 4 है, तो बताइए कितना आएगा। -1 की पावर अगर इवन होता है तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है इंटू आई। लेकिन अगर ऑड पावर होती है 1 की तो निगेटिव वैल्यू आती है 1। तो बिल्कुल सही, आई माइनस आई, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। लेकिन मुझे आंसर किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मीन्स a प्लस आई बी में, तो लिखूंगा तो वही आंसर। तो कैसे लिखेंगे, 0 प्लस आई 0, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, इसलिए मैं वहाँ पे आई लगा के छोड़ दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई टू द पावर -39। तो काफ़ी बड़ी पहलू पावर है, लेकिन पहले क्या सोचना है कि इवन है या ऑड। बिल्कुल सही है, ऑड है। जब ऑड है तो इसको इवन में तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ तो पावर निगेटिव है, तो कैसे तोड़ा जाएगा इसको। आप चाहे पहले इसको पावर को पॉजिटिव कर लीजिए, और पॉजिटिव करने के लिए आप इसको अपॉन में ले आइए। अपॉन में आ गया, कितना आ गया, आई टू द पावर 39। इतना हो जाने के बाद अब आप तोड़िए इसको इवन में, तोड़िए अभी में। इवन में टूट जाने के बाद जो मैंने अभी अप्लाई किया था उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो कितना लिखा जाएगा, आई स्क्वायर अंदर रखेंगे, अब जितना बाहर बचेगा वो बाहर लिख देंगे। कितना बचेगा, 19 को 19 टू ज़ा 38। इसके बाद अब आई स्क्वायर इज ऑलवेज -1 पुट कर दीजिए। इतना हो जाने के बाद -1 टू पावर 19 है, मीन्स कैसी वैल्यू आएगी, बिल्कुल सही है, निगेटिव आएगा। तो -1 की जगह नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। अभी आंसर हुआ, बिल्कुल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि अपॉन में आई आपको नहीं छोड़ना है। अपॉन में आई नहीं छोड़ना है, तो अपॉन के आई को हटाएं कैसे, उसके लिए आप आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मीन्स कॉन्जुगेट कह सकते हैं, कई बच्चे बोल देते हैं, लेकिन आई से मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर दिया। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करने भी नीचे हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इज ऑलवेज टू कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ये -1 ऊपर लाया जा सकता है, माइनस का आई हो गया। ये तो कंप्लीट, इतना क्लियर हो गया आपको। अब लिखने किस फॉर्म में है, a प्लस आई बी फॉर्म में। तो 0, ये तो इसमें है नहीं कोई रियल नंबर, तो फिर कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है। इस तरह से क्वेश्चंस को लगाना है, आपको क्लियर होंगे तीनों। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने गिवन है, कितना दिया है, 3 इन ब्रैकेट 7 प्लस आई 7 प्लस आई इन ब्रैकेट 7 प्लस आई 7। क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 के अंदर इंटू हो जाएगा, 3 7 21, 3 7 21। आई बाद में ही लिखा जा सकता है, स्टार्टिंग में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 49 आई, ठीक है, आई आगे पीछे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये वैल्यूज तो आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर इज ऑलवेज कितना होता है, -1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 निगेटिव का हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जहाँ आई स्क्वायर देखिए फॉरन -1 पुट कर दीजिए, और ये वैल्यू कैसी है, तो आप सॉल्व हो सकती है। चलिए अगले स्टेप में सॉल्व कर देंगे, मैं अभी नहीं करता हूँ। अब इतना हो जाने के बाद 21 और ये 49 आप सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 2 यानी 28 माइनस, ये आपस में दोनों लाइक हैं, इनको जोड़ा जा सकता है, तो जोड़ लेते हैं, 28 आई हो गया कंप्लीट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन भी है, आपको मज़ा आ रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन इज 1 माइनस आई माइनस -1 प्लस आई 6 दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ तो सिर्फ ब्रैकेट ही ओपन करना है, मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 हो गया, माइनस का आई 6 हो गया। अब देखिए 1 और 1 2 और निगेटिव आई माइनस आई 6, ये कितनी 6 आई है, ये 1 आई है, तो कितना हो जाएगा 7 आई। हो गया कंप्लीट आंसर। बिल्कुल इतना ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको आसान लग रहे होंगे। अब स्टार्ट करते एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 भी अभी हो जाएगा 1/5 प्लस आई 2/5। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि वो भी जो है लॉकडाउन में इन चैप्टर को सीख सकें। तो स्टार्ट करते हैं अगली चीज़। अब इसमें क्या करें, क्वेश्चन 6 में बहुत ईजी है, तो सिर्फ ब्रैकेट ही ओपन करना है, तो मैं ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा दिस। अब ये नंबर, ये हमारा रियल पार्ट सॉल्व होंगे, इमेजरी पार्ट, इमेजरी मतलब जो आई वाले हैं, तो नंबर वाले जो होंगे वो आपस में आप इनको पास लिख दीजिए, और बाकी जो आई वाले हैं उनको आप पास लिख दीजिए। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, वही एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 20 21 हो गया, आपका हो गया नेगेटिव का 19। सिंपल एलसीएम है, ऐसे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम लेने कितना हो जाएगा बता सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, इसे 10, ये होगा 4, ये होगा आपका
25 तो कितना हो जाए प्लस माइनस माइनस यानी कि 21, लेकिन निगेटिव को बचेगा क्योंकि 25 ज़्यादा होगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, वैल्यू आ चुकी है। एक और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन मिलेंगे बड़े क्वेश्चन भी, इंतज़ार रखिए। तो अब स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। 1/3 आई 7/3, ठीक है, आई थोड़ा ख़राब हो गया, तो प्लस 4 प्लस आई 1/3। इसी तरह से एक और ब्रैकेट भी यहाँ पे माइनस 4/3 प्लस आई। तो यहाँ भी आपको सिर्फ ब्रैकेट ओपन करना है और आंसर हम लोग का आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि यहाँ कई टर्म्स, चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 1/3 प्लस का आई 7/3 और प्लस 4 प्लस 1/3 है। मैं पहले नंबर लिख देता हूँ, बेटर लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। अब जितने भी नंबर्स वाले टर्म्स हैं उनको आप अलग कर लीजिए और जितने भी आई वाले टर्म्स हैं आप उनको अलग कर लीजिए। हो गया। इनका एल्स ले लीजिए, एल्स में कितना 3 आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया, ये 12 आ गया, 4 आ गया, प्लस यहाँ भी एल्स ले लिए, कितना आ गया 7 आ गया, आई आ गया, मैथ्स का 3 आई आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 13 और ये 17/3। ऐसे इनको सॉल्व कर लीजिए। 7 1 8, 8 में से 3 गया, 5 आई/3। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इतने इजी क्वेश्चन थे, अभी और क्वेश्चन भी इसमें अवेलेबल हैं। मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करा देता हूँ, वीडियो देखते रहिए। तो बिल्कुल मैंने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ नोट कर लिया है। इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो क्या दिया, 1 माइनस आई होल पावर 4 दे दी। भाई क्या करा इन्होंने, तो पावर 4 का तो फॉर्मूला आइडेंटिटी कोई जानते नहीं है हम लोग, किसके जानते, क्यूब क्या स्क्वायर के जानते। कोई बात नहीं, स्क्वायर तोड़ लेंगे, जैसे अब तक तोड़ रहे थे। जितनी भी हाई पावर मुझे मिलती थी फॉरन मैं उसको किस में चेंज करता था, स्क्वायर चेंज करता था। आप इसको भी स्क्वायर में इस तरह से तोड़ लीजिए। आप 2 बार भी लिख सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। मैंने एक ही बार लिख के पावर लगा दी। स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर जो ओपन करेंगे तो लगाएंगे a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, मैं लगा दी यहाँ पे a² प्लस b² माइनस 2ab। आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की है, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन i² इज ऑलवेज -1। क्या होता है, i² इज -1। अब यहाँ पे तो सेम ऐसे ही रहेगा, 1 1 कैंसिल, 2i स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर इसका कर देंगे, निगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और फिर i², और i² इज ऑलवेज 1, वो भी कैसा, -1। तो इस आंसर आ चुका है। सिंपल मेथड था, सिंपल क्वेश्चन भी था, ऐसी बात नहीं थी सब लोग ऐसे ही लगाएंगे। 9 क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दिया, 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। जो क्यूब आ गया, तो क्यूब की तो आइडेंटिटी जानते हैं, ओपन कर देते हैं। क्या होती है, a³ b³ 3ab और फिर क्या होता है a प्लस b। पूरी आइडेंटिटी में लगा दी यहाँ पे। अब इसका क्यूब करते हैं, 27 हो गया। इसका क्यूब करते हैं 27 और i³ आ गया। ये 3 तो कट गए, अब ये 3 अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, तो 3i इंटू 1/3 प्लस 9i²। चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, अभी भी मैंने पीछे बताया था कि i³ जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, माइनस आई के। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना आ गया, -27i। और ये 3 3 फिर कट गया, प्लस का i हो गया और फिर हमारे पास आ गया i², और i² इज ऑलवेज -1। तो 1/27 मैथ्स का 27i प्लस i मैथ्स का 9। अब जो रियल पार्ट्स हैं आप उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लीजिए, वो बेटर रहेगा। तो रियल पार्ट आई वाले आप उनको आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो इनको मैं लिख लेता हूँ पहले, पास ये चीज़ आ गई। तो यहाँ लेते हैं एलसीएम, थोड़ा वैल्यू बड़ी आ रही है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 27 मैथ्स का 9, मतलब एलसीएम लेने पे। तो कितना करता हूँ मैं, इसमें से 27 को घटा देता हूँ 10 टाइम्स करके, समझ में मैं क्या कर रहा हूँ। तो 3 आ गया, 6 और 4 आ गया, और आपका ये 2 आ गया। तो कितना आ गया, 243, और ये मैथ्स का होगा तो 242 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 26 आई। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, या ना क्लियर हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं समझा दूँ। कोई नया क्वेश्चन हो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है 11 क्वेश्चन, वहाँ से थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है, इसलिए मैं उन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, मिलने वाला आपको इसी पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इतना सब लिखिए कॉपी पे, फिर कॉपी रखिए कंप्लीट।